आपको लगता है आपने सब कुछ ठीक किया, परफेक्ट ईमेल लिखी, अमेजिंग पिच किया, बट फिर भी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है आपकी मेहनत से लिखी हुई ईमेल जो आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को भेजी वो कभी रिप्लाई क्यों नहीं करते? आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स से दूर रख रही हैं? अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं और आपका भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। मैं आपकी सारी मिस्टेक्स डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप इन मिस्टेक से अगर अवॉइड कर लेते हैं तो क्लाइंट आपको रिप्लाई भी देगा और आप उन क्लाइंट्स को बुक भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोरैन और आप देख रहे हैं ज़ोरैन टेक। अगर आपने अभी तक ज़ोरैन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स बुक कर सकें, अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में कामयाब हो सकें और जल्द से जल्द अपना फ्रीलांसिंग कैरियर ग्रो कर सकें। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बड़ी गलतियों की जो अक्सर हम कोल्ड ईमेल राइट करते हुए कर देते हैं और यही वो गलतियां होती हैं जो क्लाइंट्स को हमसे दूर ले जाती हैं। लेकिन फिक्र मत करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इन मिस्टेक्स को किस तरह से इंप्रूव करना है जिससे आपको रिप्लाई जरूर मिलेंगे। पहली गलती जो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स कर रहे हैं वो है ओवरले जेनेरिक ईमेल्स सेंड करना। ओवरले जेनेरिक ईमेल्स क्या होते हैं? मतलब आप अपने ईमेल में क्लाइंट का नाम तक नहीं लिख रहे, आप ईमेल को पर्सनलाइज नहीं बना रहे। अब मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिनको मैं रिजेक्ट कर देता हूं और यही अक्सर क्लाइंट्स करते हैं। आप बजाय ईमेल को पर्सनलाइज बनाने के आप वही रेडीमेड टेम्पलेट्स कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और हर क्लाइंट को सेंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका ईमेल इग्नोर में जाता रहता है और ये शो करता है कि आप सिर्फ एक नंबर गेम खेल रहे हैं, अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, या फिर क्लाइंट के बिजनेस की आपने ठीक से रिसर्च ही नहीं की। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी ईमेल को जितना हो सके पर्सनलाइज बनाएं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप मुझे कहते हैं हाय देयर, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं ये वो, लेकिन यही आप मुझे अगर कहते हैं हाय ज़ोरैन, मैंने आपका चैनल विजिट किया और आपकी जो क्लाइंट हंटिंग वाली वीडियो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, लेकिन मैंने एक उसमें मिस्टेक देखी है कि आपका जो थंबनेल है वो ठीक नहीं है, तो ये चीज मुझे ज्यादा इंप्रेस करेगी और इसी मैसेज ने आपको भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया होगा। तो यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं। आपने आज से इस मिस्टेक पर तो क्रॉस लगा देना है कि आइंदा ईमेल सेंड करते हुए ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, जितना हो सके ईमेल को पर्सनलाइज बनाना है। दूसरी बड़ी मिस्टेक आपकी सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन ऐसी लाइन होती है जिसको क्लाइंट डिसाइड करता है पढ़ने के बाद कि मुझे इसका पूरा ईमेल पढ़ना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन स्पैम है, बोरिंग लग रही है, तो यकीन करें क्लाइंट आपको 100% इग्नोर करने वाला है। इसको इंप्रूव करने का तरीका ये है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन कैची होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं आई एम योर सब्सक्राइबर, आई लव योर वीडियो। इस तरह की अगर आप सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, क्लाइंट मजबूर हो जाता है आपके ईमेल को ओपन करने में, क्योंकि वो सब्जेक्ट लाइन से डिसाइड कर लेता है कि इसके ईमेल में क्या वैल्यू होने वाली है और अगर ये मेरा सब्सक्राइबर है तो क्या इन्फॉर्मेशन ये मुझे देने वाला है, ये क्या बात करने वाला है। तीसरी और बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है बहुत ज्यादा लंबे लंबे ईमेल्स लिखना। मेरे पास भी बहुत ज्यादा ऐसे ईमेल्स आते हैं जिनमें लंबे लंबे खत लिखे होते हैं और मैं उनको इग्नोर कर देता हूं। उनकी वजह ये है कि यार इतना टाइम नहीं होता कि आपने बता दिया मेरे पास 5 साल पहले ये था, मैंने 4 साल पहले ये सर्टिफिकेट लिया था, अब मैं ये सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, अब मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ। ये सारी चीजें फजूल है। बिल्कुल रेलेवेंट बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है। कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम है, अब देखिए मुझे आप सेंड करना मत शुरू कर दीजिएगा, मैं जस्ट फॉर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, शॉर्ट सेंटेंस में आपने बात करनी है जो कि क्लाइंट को नीड हो और आप उस नीड को कंप्लीट कर सकें। यही बात आपने करनी है। क्लाइंट्स वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो जरूरी हो और आप उसको कर सकें। सिंपल इज दैट। फोर्थ मिस्टेक है आपके ईमेल में CTA का ना होना। CTA कॉल टू एक्शन। अगर कॉल टू एक्शन आपके ईमेल में नहीं है तो क्लाइंट को नहीं पता उसने अगला स्टेप क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ईमेल राइट कर रहे हैं, आपने सब कंप्लीट राइट कर दिया कि मैं आपके लिए थंबनेल डिजाइन कर दूंगा, मैं आपके थंबनेल को बूस्ट कर दूंगा और आपका CTR बढ़ जाएगा, ये वो सारा आपने लिख दिया, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने आपको ईमेल में रिप्लाई देना है या मैंने आपसे और डिस्कस कैसे करनी है। मेरे पास सवाल है, मैं चाहता हूं आपसे और पूछना कि आप कौन सी कलरिंग यूज करेंगे, आप मेरी इमेजेस किस तरह से यूज करेंगे, मैं किस तरह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारे स्टेप्स मैं अपने तक ही रखूंगा और इससे अच्छा अगर मुझे कोई ईमेल मिल जाता है जिसमें CTA भी होगा तो मैं उसको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने CTA लाजमी से ऐड करना। अब CTA होता क्या है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, ऐसे जैसे कि लेट्स जंप टू दी जूम कॉल टू डिस्कस दिस फर्दर। अब मुझे पता चल गया कि ये बंदा कह रहा है कि जूम कॉल पे आ जाए, इस पर हम और डिटेल में बात कर ले। तो मुझे पता है मेरा नेक्स्ट स्टेप जूम कॉल है, मैं जूम कॉल पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, लेट्स स्केड्यूल अ क्विक कॉल टू डिस्कस हाउ वी कैन वर्क टुगेदर।
इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं CTA की, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू सून, या फिर इस तरह की जो भी चीजें हैं आप वो CTA में लाजमी से ऐड करें। कॉल टू एक्शन लाजमी ऐड करें, जिससे क्लाइंट को पता हो कि मैंने अगला स्टेप क्या लेना है। फिफ्थ मिस्टेक, और बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स ये कर रहे हैं, वो है फॉलोअप्स। फॉलोअप्स क्या होते हैं? आपने पहला ईमेल सेंड किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, वो क्लाइंट भी आपको भूल गया और आप क्लाइंट को भूल गए। लेकिन इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। क्लाइंट बिजी हो सकता है, वो आउट ऑफ ऑफिस हो सकता है, आउट ऑफ वर्क हो सकता है, या फिर किसी और मेंबर ने उसका ईमेल पढ़ा हो। लेकिन आप अगर फॉलोअप्स नहीं भेजेंगे तो आपका ईमेल नीचे जाता जाएगा और न्यू ईमेल्स उसको रिसीव होते जाएंगे। तो इसलिए फॉलोअप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप्स क्या होते हैं? क्लाइंट को याद दिलाना। जैसे कि आपने एक ईमेल कर दिया कि सर मैं आपके लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकता हूँ। सेकंड, मेरे पास और ज़्यादा बहुत सारे दिन में 50-60 ईमेल्स आ रहे हैं, तो वो नीचे चला गया। बट अगर आप अगले दिन मुझे फॉलोअप सेंड करते हैं कि सर मैंने आपको कल एक ईमेल किया था बट आई थिंक वो आपसे मिस हो चुका है, तो मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, काइंडली उस ईमेल को रीड कर लें। या फिर इस तरह का कोई भी फॉलोअप्स आपने रेडी करना है, आप ChatGPT से भी जनरेट करवा सकते हैं फॉलोअप्स किस तरह से। तो आप जो है वो फॉलोअप भेजेंगे तो मेरे पास एक रिमाइंडर हो जाएगा कि भाई इस बंदे ने मुझसे पहले कांटेक्ट किया हुआ, मैंने इसको इसका ईमेल पढ़ना है, इसको रिप्लाई देना है, या फिर जो भी एक्शन है इसको ना करना है या हाँ करना है, ये फिर वो स्टेप क्लाइंट के ऊपर होता है। तो फॉलोअप्स बहुत ज्यादा हैं और मेरी नॉलेज के हिसाब से 80% क्लाइंट आपको पहले ईमेल में रिप्लाई नहीं देते, वो फॉलोअप्स के बाद ही आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन फॉलोअप्स में ऐसा नहीं है कि पहले आपने ईमेल एक बड़ा भेज दिया, उसको बता दिया कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सेकंड फॉलोअप में भी आप दोबारा से वही सब रिपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ये कहना है कि पिछले ईमेल में मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, आई थिंक वो आपसे मिस हो चुका है, बस इस तरह की 1-2 लाइंस लिखनी है। थर्ड ईमेल जो आप फॉलोअप सेंड करेंगे वो उससे भी कम होने वाला है। एक चीज और याद रखनी है कि ऐसा नहीं कि पूरा महीना 2-4 महीने आप उसको फॉलोअप से सेंड करते रहे, 15-20 फॉलोअप सेंड करते रहे, ऐसा नहीं करना। आप एक वीक तक एक टारगेट बना ले कि एक हफ्ते में मैंने इस क्लाइंट को जो है फॉलोअप्स 2-3 फॉलोअप्स भेजने हैं। पहला आपका ईमेल होगा, सेकंड आप फॉलोअप भेजेंगे कि आपका ईमेल शायद मिस हो चुका है, थर्ड आप लिखेंगे जस्ट एनी अपडेट। इसके अलावा फोर्थ आप जो है वो क्वेश्चन मार्क भी भेज सकते हैं या फिर कोई भी, और फिफ्थ में या फिर फोर्थ में आप क्लोज भी कर सकते हैं कि सर आई थिंक आप जो इन काम में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आपको मेरे वर्क की जरूरत हो तो काइंडली मुझे जरूर याद कीजिएगा, मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए ये काम करके दे सकता हूँ। इस तरह से क्लाइंट के माइंड में आप रहेंगे और हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। तो इस तरह से आपने फॉलोअप्स क्लोज कर देने हैं, 15-20 फॉलोअप नहीं करने हैं, जस्ट 4 का टारगेट बना लें कि आपने 4 फॉलोअप्स उसको सेंड करने हैं। तो ये थी 5 मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपका क्लाइंट आपसे दूर चला जाता है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो में मजा आया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह का रियल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।